नमस्कार। नेशन वन में मैं लिली आप सभी का स्वागत करती हूं। बात करेंगे धनतेरस की। दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है क्योंकि स्वास्थ्य का स्थान धन से भी ऊपर माना गया है। वो कहावत भी है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। और इसीलिए शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के समय कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता यह है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अवतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने का उत्सव ही धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धन्वंतरी और धनतेरस। कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा होती है। इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए थे। स्वास्थ्य, रक्षा और आरोग्य के लिए इस दिन धन्वंतरी देव की उपासना की जाती है। यह दिन कुबेर का दिन भी माना जाता है और धन संपन्नता के लिए कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन लोग सोना, चांदी और नए बर्तन खरीदते हैं और उन्हीं बर्तनों और मूर्तियों से दीपावली की मुख्य पूजा की जाती है। धनतेरस के पहले ही घर की साफ सफाई पूरी हो जानी चाहिए और इस दिन केवल कुबेर की पूजा नहीं बल्कि धन्वंतरी देवता की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन क्या खरीदें और किन खास बातों का ख्याल रखें? धनतेरस पर क्या खरीदें? धनतेरस के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी रूप में चांदी और अन्य धातु खरीदना अति शुभ माना जाता है। गणेश, लक्ष्मी की मूर्तियां खरीदें लेकिन दोनों अलग अलग होनी चाहिए। खील, बताशे और मिट्टी के दिए, साथ ही एक बड़ा दीपक भी जरूर खरीदें। धनतेरस पर लक्ष्मी श्री यंत्र भी खरीद सकते हैं। इसकी पूजा आज के दिन करना शुभकारी होता है। धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर की पूजा स्थल पर दीप दान करें और मृत्यु देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर भी दीप दान करें। क्या ना खरीदें? स्टील का बर्तन राहु का कारक है, इसीलिए इसे नहीं खरीदना चाहिए। इसकी जगह आप किसी प्राकृतिक धातु से बना बर्तन खरीदें। एल्युमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है, इसलिए इसे भी खरीदने से परहेज करना चाहिए। लोहा शनि का कारक है, इसलिए इस दिन इसकी बनी किसी भी वस्तु को खरीदने से बचना चाहिए। प्लास्टिक की वस्तु खरीदने से भी बचना चाहिए। इसके बजाय किसी प्राकृतिक चीज को घर लाना चाहिए। कांच से बनी चीजों से भी इस दिन बचना चाहिए। इसका संबंध राहु से है और ये घर में अशुभ प्रभाव लाता है। कोई भी त्योहार हो, उसमें पूजा का अपना विशेष महत्व होता है और कोई भी पूजा हो शुभ मुहूर्त में की जाए तो उसका पूरा फल जरूर मिलता है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और पूजा का विधान। धनतेरस शुभ मुहूर्त। धनतेरस त्रयोदशी 5 नवंबर 2018। धनतेरस मुहूर्त 18:07:35 से 20:03:25 तक। कैसे करें धनतेरस की पूजा? धनतेरस के दिन पूजा की शुरुआत करते हुए मिट्टी का हाथी और धन्वंतरी जी की फोटो स्थापित करें। अब चांदी या तांबे की आचमनी से जल का आचमन करें। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें। इस त्योहार की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि इस दिन की गई पूजा से व्यक्ति यम के द्वारा दी गई यातनाओं से मुक्त हो जाता है।
हिंदू धर्म में धनतेरस यश और वैभव, कीर्ति, सुख, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस की शाम को दीपदान किया जाता है और ये मान्यता है कि ऐसा करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और इससे व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। लेकिन इस दिन दीप जलाने का तरीका आम दिनों से थोड़ा अलग होता है। तो आइए जान लेते हैं क्या है दीप जलाने के तरीके। करें इस मंत्र का जप। मान्यता है कि धनतेरस के दिन पूजा के समय इस मंत्र को करने से शुभ फल मिलता है। देवान कृशान सुरसंघनी पीड़ितांगान दृष्ट्वा दयालुर मृतम विपरीतु कामः पायोदि मंथन विधौ प्रकटौ भवधौ धन्वंतरि स भगवान वतात सदानः। ओम धन्वंतरि देवाय नमः। ध्यानार्थ अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। यम का दिया कैसे जलाएं? धनतेरस की शाम को सूरज डूबने के बाद मुख्य द्वार पर 13 और घर के भीतर भी 13 दीप जलाएं। यम का दिया सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीप का इस्तेमाल करें। उसमें सरसों का तेल डालें और रुई की बत्ती बनाएं। घर से दीप जलाकर लाएं और घर से बाहर उसे दक्षिण की ओर मुख कर नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दें। दिया जलाने के बाद पीछे न देखें। तो अपनी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं का ध्यान रखते हुए आप धनतेरस के इस पर्व को विधि विधान से पूरा करेंगे तो आपकी यश, कीर्ति और वैभव भी बढ़ेगा और आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की भी करेंगे। तो धन्वंतरि, कुबेर और यम की पूजा विधि विधान से करें और निरोग रहकर वैभव की प्राप्ति करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।